नमस्कार दोस्तों, 7 फरवरी 2026 सैटरडे की शाम रशिया की उफा सिटी बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री में 4 इंडियन मेडिकल स्टूडेंट अपने रूम में पढ़ रहे थे। एग्जाम आने वाली थी और अचानक एक न्यूज़ आई। 15 साल का एक लड़का हॉस्टल में घुसा, हाथ में नाइफ लेके, और उसने अटैक कर दिया। 4 इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स को उसने चाकू मार दिया और विक्टिम के खून से उसने दीवार के ऊपर स्वास्तिक का साइन बना दिया। सारे इंडियंस पे अटैक किया जा रहा है कि हम यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे। हमें पिछले 6 महीने से परेशान किया जा रहा है, हम पे अटैक किया जा रहा है। बहुत खौफनाक था, अभी भी बहुत डर लग रहा है। आज अगर आपके घर के लोग यहाँ होंगे ना, तो आपको पता चलती कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या चीज़ें हैं, है ना। जब तक किसी पे बीतती नहीं है, किसी को पता नहीं चलता। मेरे फोन पे मैसेज आने लगे, पापा कॉल, मम्मी का कॉल, दीदी कॉल, बेटा तू ठीक है, वहाँ तू सेफ है, नहीं तो वापस आ जाओ। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ आप क्या फील कर रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे 2026 के आने का सोच रहे हो या फिर आपके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक ही सवाल होगा कि रशिया सेफ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आज आपको एक स्टूडेंट बोल के बात करूँगा, ना ही कोई एजेंट, ना ही कोई कंसल्टेंट, क्योंकि ये रशिया का पहला इंसिडेंट नहीं। इससे पहले भी यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं अलग अलग सिटी में, जैसे कि सुसाइड या फिर इंडियन स्टूडेंट के ऊपर अटैक या फिर डेली मोबाइल क्रैश। तो मैं आज आपको एक कंप्लीट पिक्चर दूंगा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और हाँ, ये वीडियो एंड तक देखना। अगर आप यहाँ पे आने का सोच रहे हो तो आपको सेफ रहने के कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करेंगी। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रो देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ट्रस्ट हो। मैं जो बोल रहा हूँ वो सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं हूँ दिग्विजय दाबके। मैं यहाँ पे 5 साल पहले आया था। मैंने एडमिशन लिया था। 1 साल के बाद मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई, मैं इंडिया वापस चला जाऊँगा। यहाँ आने से पहले मैंने भी सेम क्वेश्चन पूछे थे कि रशिया में इतनी ठंड होती है या फिर रशिया सेफ नहीं है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। दोस्तों ने बोला था कि भाई वहाँ पे कल्चरल थोड़ा अलग है, वहाँ पे अल्कोहल पार्टी वगैरह बहुत चलती है, वहाँ पे तो पढ़ाई कैसे करेगा। मैंने रिसर्च करा, कंसल्टेंट से बात करी, उस टाइम पे जो इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते थे उनसे बात करी और फाइनल डिसाइड करा कि मैं रशिया जाऊँगा MBBS करने के लिए। 5 साल में मैंने देखा है कि यहाँ के जो फेस्टिवल्स है, यहाँ पे एग्ज़ाम है, विंटर, समर, बाद में यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट इंडियन के साथ जो बिहेव करते हैं, मैंने ये भी चीज़ यहाँ पे नोटिस करी। मैंने देखा है कि जब ऐसा कोई इंसिडेंट यहाँ पे रशिया में होता है, तब यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी के ऊपर या फिर इंडियन स्टूडेंट के ऊपर उसका कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं इतना तो क्वालिफाई हूँ कि आपको इतना बता सकता हूँ कि रशिया सेफ है या नहीं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। नॉट एज ए एजेंट, एज ए स्टूडेंट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं एज अ भैया, जो अभी आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में पहले 5 साल में था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं उस इंसिडेंट की जो इंडिया में पूरा हेडलाइन बन गया। 7 फरवरी 2026 रशिया की उफा सिटी, रिपब्लिक ऑफ बस्किरोस्तान। उफा एक पीसफुल सिटी है, पर उस दिन कुछ अलग ही था। शाम के 6 बजे थे। कुछ बच्चे अपने हॉस्टल में पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे फोन चला रहे थे। अचानक एक 15 साल का बच्चा चाकू लेके, स्टूडेंट, वहाँ का जो लोकल स्कूल का एक स्टूडेंट 15 साल का, हाथ में चाकू लेके हॉस्टल में घुस गया। उसने उसको जो जो मिले उनके ऊपर चाकू चलाता गया। जैसे ये चीज़ वहाँ के बच्चों को पता चली, उन्होंने हॉस्टल के ग्रुप में मैसेज डाल दिया, अपने रूम से बाहर मत निकलो, यहाँ पे बाहर कुछ खतरा है। पर ये जो स्टूडेंट था वो कुछ अलग ही दिमाग लगाया था उसने। वो रूम के बाहर कॉरिडोर में क्रैकर्स बजा रहा था। इस जो बड़ा धमाका सुन के जो स्टूडेंट से वो बाहर आके चेक कर रहे थे। जैसे ही कोई बाहर आया, वो उसके ऊपर चाकू से हमला कर रहा था। इसमें टोटल 6 लोग इंजर्ड हुए। इसमें 4 इंडियन स्टूडेंट्स और 2 पुलिस ऑफिसर, जो उसको अरेस्ट करते टाइम उनके ऊपर भी उसने चाकू से हमला कर दिया। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था कि ये अटैकर किसी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्टर था और उसने विक्टिम के खून से दीवार के ऊपर स्वास्तिक का साइन बना दिया। इंसिडेंट होते ही इंडियन एम्बेसी ने तुरंत रिएक्ट किया। कजान के ऑफिशियल 400 किलोमीटर दूर उफा पहुंचे। उन्होंने वहां पे स्टूडेंट के हेल्थ की अपडेट ली। कोई ज़्यादा सीरियस नहीं था,
तो ये सबसे गुड न्यूज़ है। लेकिन वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत अच्छे खासे डर गए थे। उसमें से कुछ स्टूडेंट इंडिया चले गए, कुछ स्टूडेंट वहीं पे है और कुछ स्टूडेंट अपने दोस्तों से रशिया की किसी और सिटी में उनके पास रहने कुछ दिन के लिए चले गए। तो बात ये आती है कि कुछ स्टूडेंट का कहना ये था कि हमें यहाँ से ट्रांसफ़र लेना है, पर दिक्कत यहाँ पे थी कि रशिया ने जो ट्रांसफ़र है वो बंद कर दिए। ट्रांसफ़र तो आप ले सकते हैं, पर उसके बाद आप एफएमजी की एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो अगर आप कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करें तो दिमाग में ये रखें कि आपको 6 साल उस यूनिवर्सिटी में निकालने हैं, या फिर आप ऐसे बीच में डिसीजन लेके किसी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। तो अभी बात करते ऐसा क्यों हो रहा है। इसके 3 रीज़न है। पहला आता है, यहाँ पे एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, ये छोटा है पर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और ये उन्हीं स्टूडेंट के और एक फॉरेनर स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पे टारगेट करता है, स्पेशली ब्लैक और ब्राउन स्टूडेंट्स। इसमें दिसंबर 2025 और फरवरी 2026 के जो अटैक्स हैं उनमें सेम पैटर्न दिखाया था, जैसे कि टीनेजर्स, कनाइफ और उनकी सेम आइडियोलॉजी। उसके बाद आते यूनिवर्सिटी ओवर क्राउडिंग। एफएमजी के हिसाब से जो यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो हर एक यूनिवर्सिटी में 2 से एडमिशन हो सकते हैं, पर यहाँ पे कुछ चीज़ों की वजह से वो यहाँ पे ओवर क्राउडिंग करते हैं। हर यूनिवर्सिटी में 1200, 1500, 1800 ऐसे एडमिशन करते हैं। ये मैं हर यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बता रहा, मैं ऐसे कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ जिसको आप भी यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलेगा। जैसे 2 साल पहले उफा में बक्सी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 1200 से 1500 एडमिशन करे थे। उसके बाद मास एक्सपेल वहाँ पे स्टूडेंट्स का हुआ था, जिसमें एग्जाम में उन्हें 750 बच्चे ऐसे एक्सपेल कर दिए थे। मतलब छोटे छोटे रीजन की वजह से वो आपको वहाँ पे एक्सपेल करेंगे। तो इससे क्या होगा पता है, इससे ये होगा कि भाई जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, पहले उन्होंने घर से कुछ चीज़ें मना के यहाँ पे आए होते, और यहाँ पे आने के बाद उनके साथ क्या मैं फिर फ्रॉड आप बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पेमेंट तो फुल करी होती, 2-3 साल पढ़ने के बाद वो यहाँ पे एक्सपेल कर देते। उसके बाद उसमें से जो जिनको आगे पढ़ने का होता है तो किसी और यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं या फिर कोई और कंट्री में चले जाते हैं। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके घर से बोलते हैं तो यहीं पे अभी एक्सपेल हो गया, अभी 6 साल तेरे कैसे निकलेंगे, तो वहीं पे उनका एमबीबीएस का जो करियर होता है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मेरा कहने का यही है, अगर आप यहाँ पे रशिया आ रहे हो तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करो जिसमें आप 6 साल रह सकते हो, और ऐसे कोई भी इंसिडेंट वहाँ पे नहीं हुए होंगे, क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की जो हिस्ट्री आप उनके वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो। और अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और अगर ऐसी आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे वीडियो चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।